मोहतरम सामईन, हाजिरीन व नाजिरीन, आज हम सीखने और सिखाने वाले हैं वज़ू के फ़राइज़ और उनकी तफसील। तकरीबन लोगों को वज़ू के फ़राइज़ तो मालूम होते हैं, लेकिन उनमें एहतियातें क्या क्या है उनकी तफसील नहीं मालूम होते हैं। तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह करीम जहाँ तक हो सकेगा मुझसे मैं आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो सबको पता है कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ किन्हों समेत धोना, और चौथाई सर का मसह करना, और दोनों पैर को धोना टुकनों समेत। लेकिन इतना जान लेना हमारे वास्ते काफ़ी नहीं है। चेहरा धोना शुरू पेशानी से, यहाँ पर बाल जमती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोड़े के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। अब अगर किसी के यहाँ के रुखसार के बाल बहुत ज़्यादा घने हो, नीचे के खाल को दिखाई ना देता हो, तो बालों का धुलना ज़रूरी है, बालों का धुलना फ़र्ज है। अब अगर किसी शख्स के मूंछ बहुत बड़े बड़े हो, तो सिर्फ मूंछ का धुल जाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मूंछ को उठा करके होठों को धुलना भी ज़रूरी है। इसी तरह से अब अगर किसी के गुच्ची के बाल, यानी जो होठ के नीचे जो ये बाल होते हैं उसको गुच्ची कहते हैं, यहाँ के बाल अगर बहुत घने हो तो इसके जिल्द का धुलना फर्ज नहीं। अगर बाल बहुत घने हो, जिल्द दिखाई ना देता हो, तो बालों का धुलना ज़रूरी है। अब दाढ़ी वाले शख्स हो तो पूरे दाढ़ी का धुलना फर्ज नहीं है। अगर दाढ़ी के बाल बहुत घने हो तो दाढ़ी को यूं करके यूं दबा लें। जितने बाल चेहरे के इर्द गिर्द आते हैं इन सब बालों का धुलना फर्ज है। और अगर दाढ़ी के बाल घने ना हो तो फिर नीचे के जिल्द का धुलना फर्ज है। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनी समेत धुलना। अब अगर कोई शख्स कुछ पहना हो, चाहे वो जायज़ गहना हो या नाजायज़ गहना हो, कुछ भी पहना हो, चाहे वो अंगूठी पहना हो या हाथ में कड़ा वगैरह पहना हो, अगर वो उतार कर पानी जाएगा, बगैर उतारे अंदर पानी नहीं जा सकता है, तो उसका उतारना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर अंगूठी पहना है, अगर बगैर उतारे भी सिर्फ उसको हिला लेने से, इधर से उधर कर लेने से पानी अंदर चले जाएगा, तो ये काफ़ी है कि उसको हिला लें। यानी किसी तरह से भी आप इसके अंदर पानी बहाएं। नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। अब मसह के लिए अलग से पानी लेना ज़रूरी नहीं है। मसह के लिए अलग से पानी लेना हाथों में ये ज़रूरी नहीं है। किसी उज़्व को धोने के लिए जो पानी लिए थे, अगर वही पानी से हाथ तर हैं तो वही पानी काफ़ी है मसह के लिए। लेकिन एक मसह के बाद दूसरी मसह के लिए पानी लेना ज़रूरी है। अब अगर किसी शख्स के सर पे बाल नहीं है तो उसके लिए बालों का मसह नहीं है, उनके लिए जिल्द का मसह करना, यानी अपने सर का मसह करना ज़रूरी है। नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। अगर धोते वक्त ध्यान ना दें तो उंगली के अंदर और ऐसी ऐसी जगह ध्यान ना देने से हो सकता है कि वहाँ पर पानी ना पहुँचे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तवज्जो के साथ फ़राइज़ को अदा करना पड़ता है। अब धुलने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा बहुत पानी लगा लिए तो हो गया। धुलने से मुराद ये है कि कम से कम हर हिस्से में 2 बूंद पानी बह जाए। कम से कम हर हिस्से में 2 बूंद पानी बह जाए। तो ये है वज़ू के फ़राइज़। तो मोहतरम सामईन, अगर हमारे वीडियो में आपको अभी तक कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करें। इंशाअल्लाह करीम जहाँ तक हो सकेगा मुझसे मैं आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप अभी तक गुस्ल के फ़राइज़ वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जो अभी थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो को जा कर के देखें किन बातों से गुस्ल फ़र्ज होता है और किन बातों से नहीं होता है, और
गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं और उनकी तफसील के साथ है। इस वीडियो को भी देख लें।